सिंपल लेसन में आप सबका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं वो स्टेट टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी या जीआरसी लेक्चरर वगैरह में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1939, 1940, 1941 या 1942? बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस भारतीयों के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मिंटो? ये कथन जो कहा था वो लॉर्ड डफरिन थे, जिनके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि 1885 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या मिंटो को? आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है और इन्हें ही भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। भारतीय नागरिक सेवा के जनक भी यही माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैध शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? ऑप्शंस हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारलो, लॉर्ड लीटन। बंगाल में द्वैध शासन का जो अंत है वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? कांग्रेस को प्रतिबंधित करने का कार्य लॉर्ड वेलिंगटन ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति किसने शुरू की? थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी, सर जॉन शोर या जेम्स ग्रांट ने? महालवाड़ी बंदोबस्त की जो नीति है वो हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी किया था। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख कौन सी थी? इस्पात, घोड़े, शोरा या नमक? बंगाल से 18वीं शताब्दी में शोरा का निर्यात सबसे ज़्यादा होता था, प्रमुख निर्यातक वस्तु थी ये। इसके अलावा एक और वस्तु जो हुआ करता था शोरा के साथ में वो था सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा या फिर 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था, यानी कि कुछ शर्तों के साथ आम ब्रिटिश नागरिकों को भी व्यापार की अनुमति दे दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इनका एकाधिकार जहाँ था वो अगले 20 वर्षों के लिए सिर्फ चाय व चीन के साथ जो व्यापार था उस पर इनका एकाधिकार था। अगले 20 वर्षों के लिए फिर 1833 के चार्टर एक्ट में वो भी समाप्त कर दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा, बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया, केसरी? जो अंग्रेजी समाचार पत्र संपादित किया था बाल गंगाधर तिलक ने वो था मराठा। मराठा अंग्रेजी में निकलता था और केसरी भी बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र है जो कि मराठी में निकलती थी। यंग इंडिया
महात्मा गांधी का समाचार पत्र था ये, महात्मा गांधी। और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता का था, फिरोज शाह मेहता का। अगला प्रश्न है, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? विलियम बेंटिक ने, हार्डिंग प्रथम ने, डलहौजी ने या एलन बरो ने? स्त्रियों की जो शिक्षा की अनुमति है वो डलहौजी के शासनकाल में मिली थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डलहौजी के शासनकाल में 1854 में वुड डिस्पैच आया था। इसी में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति मिल गई थी। 1855 में ही जो डाक विभाग है वो स्थापित हुआ था, डाक विभाग। और 1853 में रेलवे का विकास हुआ था, पहली रेल चली थी। ये सारे कार्य जो हैं ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेवा में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल, मेरठ, वेल्लूर, अवध? देखा जाए तो बंगाल में भी बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था सैनिकों का, मेरठ में विद्रोह हुआ था, पर जो सबसे पहला विद्रोह सैनिकों का था वो वेल्लूर में हुआ था, जो कि मद्रास में था। मद्रास राज्य में एक शहर था वेल्लूर, वहाँ पर हुआ था 10 जुलाई 1806 में। देखा जाए तो लगभग 50 साल पहले 1857 की क्रांति से ये विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध कई सारे क्रांतिकारी थे, कई सारे ऐसे आम नागरिक भी थे जिन्होंने विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्ला उनमें से एक थे जिन्होंने जिहाद का प्रचार किया अंग्रेजों के खिलाफ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मौलवी अहमदुल्ला का कहना था कि सारे लोग जो हैं वो काफ़ी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाएं और इन्हें भारत से बाहर खदेड़ दें। इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, 50,000 रुपये का इनाम। इन्होंने, अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को परेशान किसने किया था 1857 की क्रांति में, तो वो मौलवी अहमदुल्ला थे। इसीलिए इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम तक रख दिया गया था इनको पकड़ने के लिए। और 5 जून 1858 को अवध रुहेलखंड जो सीमा है वहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला की हत्या हो जाती है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से 1857 के विद्रोहों को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पर मौलवी और पंडित दोनों 1857 के विद्रोह में बराबर रूप से शामिल थे। असम, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत। बिहार वो राज्य थे जहाँ पर मौलवी और पंडित दोनों समान रूप से 1857 की क्रांति में शामिल थे, इसको बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, ग्लैडस्टर, वॉलपोल या बेंजामिन डिसरेली? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो ब्रिटेन का उस टाइम प्रधानमंत्री जो था वो पामस्टन था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था, यह कथन किसका है? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था लगभग वैसा ही व्यापक विद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन भी है, यह किसने कहा था, किसने माना था? महात्मा गांधी का कथन है ये, जवाहरलाल नेहरू का है कि लॉर्ड लिथगो का है या फिर विंस्टन चर्चिल का है? तो ये जो कथन है ये लॉर्ड लिथगो का है। लिथगो ने प्रधानमंत्री जो उस टाइम चर्चिल थे
भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल को एक खत लिखा था भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में, और उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक बहुत गंभीर विद्रोह है 1857 की क्रांति के बाद। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1939, 1940, 1937 या 1942 में? मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में किया था, लाहौर अधिवेशन में। ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, ये याद रखें। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, दांडी मार्च से या भारत छोड़ो आंदोलन से? यह कथन जो है वो दांडी मार्च से संबंधित है। होता यह है कि महात्मा गांधी जो होते हैं वो पत्र लिखते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, और उसमें ये कहते हैं कि मेरी ये मांगे हैं, अगर आप इनको मान लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम विद्रोह करेंगे। तो बदले में बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा देते हैं। मतलब ये है कि बदले में जो उत्तर मिलता है वो संतोषजनक नहीं होता है, बहुत ही कठोर शब्दों में उनको डांटा गया होता है कि नहीं कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ। तो महात्मा गांधी एक और पत्र लिखते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं उसका, और कहते हैं कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, अब तो मैं विद्रोह करके रहूँगा। और उसके बाद नमक सत्याग्रह प्रारंभ होता है, दांडी मार्च। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या बदरुद्दीन तैयबजी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये जो हैं ये 1887 में जो मद्रास अधिवेशन था उसमें ये अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये 1940 से 45 तक यानी पूरे 6 साल ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि इन पूरे 40 से 45 के बीच में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ ही नहीं था। तो अगर कभी पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो 26 जनवरी 1930 वो दिन था जब पूर्ण स्वराज की कसम के साथ, वचन के साथ प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था भारत में। ये पूरा घटनाक्रम ये है कि लाहौर अधिवेशन 1929 जो हुआ था, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, वहाँ पर जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी उसको धीरे से निरस्त कर दिया गया। यहाँ अब ये मांग नहीं रखनी है, अब सीधे सीधे पूर्ण स्वराज की मांग होगी। 1929 लाहौर अधिवेशन में ये तय होता है। और इसके बाद 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराते हैं। और इसके बाद जो घटनाक्रम है वो 2 जनवरी का है, जहाँ पर 2 जनवरी 1930 का घटनाक्रम है, जहाँ पर कि कांग्रेस का जो कार्य समिति बैठक होता है उसमें यह तय किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इस तरह से ये डेट पहला इंडिपेंडेंस डे के रूप में माना गया। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली ने, अशफाक उल्लाह खान ने, सर सैयद अहमद खान ने? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। पाकिस्तान शब्द का जो पहला प्रयोग किया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हुआ करता था और वहीं पर अपने कुछ 2-3 साथियों के साथ इसने
नाउ और नेवर नाम से एक पंपलेट निकाला और उस पंपलेट में इसने पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होना चाहिए पाकिस्तान नाम से। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लेखक कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो प्रस्ताव के जो लेखक थे वो शुरू में तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी पर हुआ है कि गांधी जी की तबीयत हुई खराब, तो उन्होंने ये जो काम है ये जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी या जयप्रकाश नारायण। ये प्रश्न जो है ये प्रश्न 1939 के त्रिपुरी संकट से है। 1938 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 1939 में जो अधिवेशन होता है उसमें चुनाव होता है, सुभाष चंद्र बोस फिर जीत जाते हैं। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया हुआ था, पर ये हार जाते हैं, गांधी जी को पसंद नहीं आता। उसमें विवाद होता है कि गांधी जी सुझाव नहीं देते सुभाष चंद्र बोस को, उनको सुझाव देना था, पर इस वजह से क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस नाराज़ होते हैं, ये त्यागपत्र दे देते हैं और इसके बाद इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और इसके बाद इस पूरी घटना के बाद होता यह है कि न पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बनते हैं, न सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। बनते जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1906 में बंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले या वी आर शिंदे। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है ये वी आर शिंदे ने 1906 में बंबई में की थी। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह या खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं ये 1915 में भारत आते हैं। फिर इनका घटना बढ़ता है कि 1916 में ये कांग्रेस का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं। 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह होता है। फिर 1919 में रोलेट एक्ट आता है और ये रोलेट सत्याग्रह करते हैं। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बागडोर संभाला था। चंपारण सत्याग्रह पहले ज़रूर हुआ था, पर चंपारण सत्याग्रह में ये एक अहम इशू ये था कि ये एक लोकल सत्याग्रह था, एक छोटे से ज़िले में, एक छोटे से एरिया में सत्याग्रह हुआ था, किसान आंदोलन था ये। रोलेट सत्याग्रह जो है ये देशव्यापी पूरा सत्याग्रह था ये, और इस वजह से जो सही उत्तर होगा ये रोलेट सत्याग्रह होगा, क्योंकि पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन था महात्मा गांधी का वो रोलेट सत्याग्रह था, न कि चंपारण सत्याग्रह। अंतिम प्रश्न है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले पैलेस, बकिंघम पैलेस या 10 डाउनिंग स्ट्रीट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है ये सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। इस सम्मेलन का कोई हल नहीं निकलता है। जो सांप्रदायिक पंचांट वाला मुद्दा था, कम्युनल अवार्ड वाला, वहाँ पर ये पूरा जो सम्मेलन है वो ठप पड़ जाता है और बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है सम्मेलन। इसका कोई हल नहीं निकलता है।
ये थे 25 प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे नए प्रश्नों के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।